डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे थे, उसमें आज का हमारा टॉपिक्स एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन। व्हाट डू मीन्स? हाउ टू एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन, or we can say reaction enthalpy. हेडिंग देखिए, एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन, इट मीन्स रिएक्शन एंथैल्पी। ए केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड, ए रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इन प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कन्वर्ट इन प्रोडक्ट। So then the enthalpy change accompanying a reaction called reaction enthalpy. अभिक्रिया से संबंधित जो एंथैल्पी चेंज है, एंथैल्पी पुनः सुन लीजिए, एंथैल्पी चेंज accompanying a reaction is called reaction enthalpy, which is denoted by a symbol del RH. Del RH enthalpy of the reactions, enthalpy change of the reaction किससे व्यक्त किया गया है हमारे यहां? del RH. Listen to me carefully. Suppose del RH बराबर, this is the difference of the enthalpies of products and enthalpy of reactants. Sum of enthalpy of product, दोनों का अंतर है, माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ओके, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, सिग्मा से सम लिख सकते हैं। एच पी, पी मतलब प्रोडक्ट, तो पूरा लिख देते हैं। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, सम एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट। यहां हम कोफिशिएंट लगाएंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्योंकि अभिक्रिया A प्लस बी बराबर C, मान लें 2C और 3A, तो ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गए। एक बैलेंस इक्वेशन में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, तो हम यहां AI और BI, दिस इज द समेशन साइन, और AI एंड BI आर द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A product, AI is product and BI is reactants respectively in the a balanced chemical equation. ओके, अब हम इसको हमें एक उदाहरण समझाते हैं, तो हम कह सकते हैं जो एंथैल्पी चेंज है वो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, दोनों का जो अंतर होगा वो एंथैल्पी चेंज कहलाता है उस अभिक्रिया का। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए CH4 मीथेन 2O2 गैस अभिक्रिया करके बनाती है CO2 प्लस 2H2O लिक्विड। तो इसको हम एंथैल्पी चेंज कैसे लिखेंगे इन फॉर्म में? एंथैल्पी चेंज बराबर क्या होगा?
प्रोडक्ट का कौन सा है और रिएक्टेंट का कौन सा है। ये रिपीट करने के बजाय हम सीधे लिख देंगे इसको, इसका लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 by 1। ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट का लिखिए एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी, CO2 गैस प्लस मोलर एंथैल्पी, यहां कोएफिशिएंट लगाएंगे 2, मोलर एंथैल्पी H2OL, ओके, माइनस रिएक्टेंट्स क्या है CH4 और O2, मोलर एंथैल्पी CH4 गैस प्लस कोएफिशिएंट कितना है इसका, पहले स्टोइकोमेट्री 2HMO2 गैस। इस प्रकार से इस अभिक्रिया के जो एंथैल्पी चेंज है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां जो HM लिख रखा है मोलर एंथैल्पी, ओके, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं एंथैल्पी चेंज। एक एग्जांपल से हमने आपको समझाया एंथैल्पी चेंज क्या है। अब अगला टॉपिक है हमारा नाउ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब तक तो हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ा, अब पढ़ेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्टैंडर्ड में कोई कंडीशन होती है, कोई स्टैंडर्ड कंडीशन होती है जिस पर वो एंथैल्पी नोट की जाती है। यहां जब सबस्टेंस जो रिएक्शन में भाग लेते हैं यदि वो स्टैंडर्ड स्टेट में है तब उस अभिक्रिया की एंट्रोपी क्या कहलाएगी, एंथैल्पी क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन कहलाएगी। कब, जब सबस्टेंस आर प्रेजेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। यदि स्टैंडर्ड स्टेट में है, जो भी अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, 2000 रिएक्शन मान लीजिए ए एंड बी रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, ए और बी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। यहां हम बताते हैं कि स्टैंडर्ड स्टेट में का तात्पर्य क्या है। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है सबस्टेंस की प्योर फॉर्म में हो। किस रूप में हो, प्योर फॉर्म में हो। और प्योर फॉर्म कब आएगी किसी भी सबस्टेंस की, प्योर फॉर्म एक स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर की हम क्या लेंगे, 1 बार। तो स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है सबस्टेंट की प्योर फॉर्म से, और प्योर फॉर्म सबस्टेंट की कब प्राप्त होगी, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड ए स्टैंडर्ड प्रेशर। और यहां स्टैंडर्ड प्रेशर हमने लिया है बार। देख लीजिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। The standard enthalpy of reaction is the enthalpy change for a reaction when all the participating substances are in their standard state। ये कोई अभिक्रिया है, इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट भाग ले रहे हैं ये किस अवस्था में होना चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। all the participating substances are in their standard state। अब बात आती है स्टैंडर्ड स्टेट। हम बता चुके हैं स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है सबस्टेंस की प्योर स्टेट, प्योर फॉर्म। कैसी फॉर्म, प्योर फॉर्म में होना चाहिए, शुद्ध रूप में होना चाहिए। और प्योर फॉर्म कभी प्राप्त होगी जब कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर। हम फॉर एग्जाम्पल, हम यह एग्जाम्पल से समझाएंगे आपको। जैसे कोई लिक्विड है, यहां हम
एथेनॉल लिक्विड है। कौन सा है? एथेनॉल। एथेनॉल लिक्विड प्योर अवस्था में होगा। प्योर अवस्था में कब होगा? 298 केल्विन ताप और प्रेशर कितना होगा था? 1 बार। क्लियर? मेरा मतलब यहां है a substance should be in their pure state, that is known as the standard state. A pure form will be obtained at a specific temperature and standard pressure 1 bar. फॉर एग्जाम्पल हम समझा चुके हैं, जो प्योर लिक्विड जो एथेनॉल प्राप्त होगा वो टेम्परेचर कितने पर? स्पेसिफिक टेम्परेचर क्या है? 298 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है? 1 बार। ओके, इसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को किससे व्यक्त करते हैं? ध्यान रहे, इसको हम व्यक्त करते हैं डेल एच, ऊपर लगा देते हैं का माइनस, सुपरस्क्रिप्ट क्या लगा दिया हमने? एक माइनस का चिन्ह लगाते। तो ये डिनोटेड बाय दिस सिंबल, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन दिस, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिस। स्टैंडर्ड अवस्था एक मानक दशा होती है, स्पेसिफिक कंडीशन होती है। ज्यादातर आज क्या करते हैं, स्पेसिफिक कंडीशन अधिकांश अभिक्रियाओं में क्या लेते हैं? 298 केल्विन ताप और 1 बार नॉर्मली, दैट इज नोन एज द स्टैंडर्ड कंडीशन। रिएक्शन की स्टैंडर्ड कंडीशन क्या? टेम्परेचर कितना? 298। पहले हम लिखते थे 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 25 डिग्री में 273 जोड़ दीजिए, 298 केल्विन ताप टेम्परेचर है और 1 बार दाब। ये दशा, ये कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन कहलाती है नॉर्मली। ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन। जनरली स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ द रिएक्शन क्या है? कितना टेम्परेचर है और कितना प्रेशर है। तो नॉर्मली अभिक्रिया का जब हम कहते हैं ये स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो टेम्परेचर होता है 298 केल्विन ताप और 1 बार। ओके, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड दशा है हिंदी। अब अगला टॉपिक हमारा बी, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन। एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वापर या सॉलिड से वापर। हम यहां 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। कोई चीज सॉलिड है, सॉलिड फेज में वो लिक्विड चेंज होती मल्ट हो, कोई भी ठोस को मल्ट करेंगे तो किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में, मतलब फ्यूजन हो जाता है। सॉलिड का क्या हो जाता है? यहां फ्यूजन, लिक्विड वापर, मतलब वापराइजेशन हो जाता है। हो गया ना वापराइजेशन। सॉलिड डायरेक्टली वापर, इट मीन्स दिस इज सब्लिमेशन, सबलाइज होता है। तो ये फेज चेंज हो गए, ठोस से लिक्विड हो गई या लिक्विड से वापर हो गई या ठोस सॉलिड से वापर हो गई। ये परिवर्तन होते हैं। फेज जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब एंथैल्पी चेंज कितना होता है उसके बारे में हम यहां अध्ययन करेंगे। एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। पहले वाली बात लेंगे हम, सॉलिड से लिक्विड कैसे चेंज कर रहे हैं फेज में, ठोस अवस्था से लिक्विड अवस्था। तो इसके लिए हम क्या देंगे? कोई पदार्थ मल्ट होगा, सॉलिड,
इसके लिए हम एनर्जी रिक्वायर्ड क्या देंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी दी जाएगी जैसे वो सॉलिड सबस्टेंस मल्ट इन लिक्विड स्टेट। फॉर एग्जांपल बर्फ आइस किस में चेंज हो रही है, लिक्विड जल में, तो उसके लिए जो फ्यूजन एंथैल्पी है, यहां फ्यूजन हुआ, सॉलिड का क्या हुआ, फ्यूजन, तो इसको किससे लिख करते हैं, यहां मैं बता देता हूं, फ्यूजन एंथैल्पी को किससे लिखते हैं, FUSH हो गई ना, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ध्यान दीजिए इधर, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब सॉलिड टू लिक्विड, the enthalpy change that are accompany the melting 1 mole of the solid substance in liquid। मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब है एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द 1 mole of solid substance change in liquid। 1 mole 1 mole of solid is melt in liquid known as the enthalpy change। This enthalpy change is standard enthalpy of fusion। 1 मोल ठोस पदार्थ के गलन की ऊष्मा एंथैल्पी चेंज क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन। उदाहरण के रूप में हम बता चुके, सॉलिड हमारे पास बर्फ है, वो लिक्विड जल में चेंज हो जाती है, तो फ्यूजन, इसके फ्यूजन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होगी, 6.00 किलो जूल प्रति मोल होगी। यदि इन्हीं दशाओं में हम बातें करें तो ये वापस आई से बदल सकती है। अब ये कितने डिग्री टेम्परेचर पर होगा, ये कितने डिग्री, आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है कि नहीं, ये 273 केल्विन ताप, और दाब कितना होगा 1 बार। जिसमें ठोस किसमें चेंज हो जाता है, लिक्विड। आइस कितने में हो जाती है, मल्ट हो जाती है लिक्विड। तो यहां फ्यूजन हुआ है, किसका, सॉलिड का लिक्विड में फ्यूजन हुआ है, तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। दूसरी अवस्था लिक्विड टू वेपर, मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। दूसरा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, लिक्विड टू वेपर। इसको हम लिखते हैं बच्चों, किससे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, डेल VAP लिख देंगे और H माइनस लिख देंगे। किससे डेनोटेड बाय करेंगे, डेल VAP H माइनस, इसको हम कर देंगे। तो इसके लिए कोई भी चीज जो हमारे लिक्विड है उसको वेपर में चेंज करना है, जैसे जल है उसको वेपर में चेंज करना है, तो एनर्जी दी जाएगी, हीट दी जाएगी। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड ऑफ द 1 मोल ऑफ लिक्विड इन वेपर नोन एज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ध्यान रहे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अंडर कौन सा, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार। ध्यान रहे, ये चीज नहीं भूलनी चाहिए। ये मानक दशाएं जो स्टैंडर्ड कंडीशन है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार पर जब 1 मोल लिक्विड वेपराइज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है, तो उस दौरान जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, चेंज होता है, उसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ क्या कहेंगे, वेपराइजेशन।
देख लीजिए, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड, 1 मोल लिक्विड का वेपर में बदलना एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार, known as standard enthalpy of vaporization. ओके, वो हमने ये लिया है डेनोटेड बाय डेल VAPH. फॉर एग्जाम्पल हमने वाटर लिया है, वाटर को वेपर में चेंज करेंगे, 1 मोल वाटर को, कितना, 1 मोल वाटर को वेपर में चेंज करने के लिए जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा वो कितना होगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होगी इसकी, प्लस 4079 किलो जूल अपॉन प्रति मोल, केजी पर मोल, इतनी एंथैल्पी होगी किसकी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ड्यूरिंग द 1 मोल ऑफ वाटर कन्वर्टेड इन वेपर. ओके, अगला है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. यहां सब्लिमेशन में मतलब सॉलिड टू वेपर. सॉलिड सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन द सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इन वेपर. तो यहां जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की बातें होगी, सॉरी सब्लिमेशन की बात होगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. Enthalpy change when 1 mole of solid sublime at constant temperature and under standard pressure 1 bar. किस तरह से डिफाइन करेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन मीन्स द एंथैल्पी चेंज ऑफ द 1 mole of solid is sublime at constant temperature and under standard pressure. एक निश्चित ताप और 1 बार दाब पर जब 1 मोल ठोस उद्रपातित हो जाता है तो एनर्जी हीट चेंज होगी, वो एंथैल्पी चेंज होगी, वो क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. यहां हम उदाहरण दे रहे हैं सॉलिड आइस. सॉलिड आइस, सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 कह लीजिए या ड्राई आइस कह लीजिए. आपने देखी होगी ड्राई आइस. यहां ड्राई आइस की बात है, सॉलिड CO2, ठोस CO2. ठोस CO2 को क्या कहते हैं, ड्राई आइस. उसी को शुष्क बर्फ कहते हैं, सॉलिड CO2. सबलाइम कितने पर सबलाइम कितना होता है, 195 केल्विन ताप पर इस सबलाइम हो जाता है. तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, डेल SUBH ऊपर माइनस चिन्ह लगा देंगे, कितने पर होता है, 73.0 किलो जूल प्रति मोल पर. ये इसकी क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, किसकी, सॉलिड CO2 ड्राई आइस की. ये हम इनको ये भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं भाई, मोलर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कह सकते हैं. इसको क्या कह सकते हैं, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी कह सकते हैं. इसको क्या कह सकते हैं, मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कह सकते हैं, क्योंकि मोल की बात हो रही है या किसकी, 1 मोल पदार्थ की बात हो रही है. तो यहां हम तीनों के बारे में हम मोलर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं. मोलर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. क्योंकि तीनों में ही हमने पदार्थ जो सबस्टेंस लिया है वो 1 मोल लिया है, तो इसे मोलर एंथैल्पी भी हम यहां कह सकते हैं. ओके, ये था, सिंपल सा था, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है. आगे हम इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में बताएंगे. थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक.